आप जाइएगा नहीं, प्रायिकता अभी तुरंत की तुरंत आपके लिए याद हो जाएगी। यदि समझ में नहीं आए, प्रायिकता का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं फंसे तो लाइक और सब्सक्राइब ना करें। यदि समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, देखिएगा नहीं, जरूर तुरंत के तुरंत अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रायिकता के बारे में। देखो प्रायिकता क्या होती है, ठीक, किसी की कोई संभव परिणाम क्या होती है, प्रायिकता के बारे में बात करते हैं। प्रायिकता में कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले सिक्के, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाइन, फिर इसके बाद में पासा, जो लूडो की गोटी होती है उसे पासा बोलते हैं, अंग्रेजी में डाइस बोलते हैं। उसके बाद में ताश की गड्डी, जिसे कार्ड्स बोलते हैं। फिर लीप वर्ष, साधारण वर्ष और 31 दिन के महीने के बारे में क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्के के बारे में, जाइएगा नहीं, देखिएगा, तुरंत आपके समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले सिक्के के बारे में बात करते हैं। यदि कोई सिक्का है, ठीक है, यदि कोई सिक्का है, सिक्के को कितने बार, एक बार उछाला जाता है। ठीक, सिक्के को, ठीक है, यदि कोई सिक्का है, सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। यदि सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक बार उछालने में क्या प्राप्त होता है, एक बार उछाला किसी क्वाइन को, क्या प्राप्त हुआ, हेड प्राप्त हुआ, टेल। हेड को कहते हैं चित, और क्या कहते हैं, चित, क्या कहते हैं, चित, और टेल को कहते हैं पट। ठीक है, चित और पट। ठीक है, यदि सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो क्या प्राप्त करते हैं, चित या पट। तो अर्थात कितना हो जाता है, दो संभव परिणाम होते हैं, तो ये हेड मिलता है या टेल, क्या मिलता है, हेड या टेल, अर्थात 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1, एक सिक्के को दो एक बार उछालते हैं तो कितना हो जाता है, या हेड प्राप्त होता है या 2, अर्थात कुल संभव परिणाम कितने प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं। कुल संभव परिणाम कितने प्राप्त होते हैं, 2। ठीक है, जाइएगा नहीं, देखिएगा। ठीक, अब दूसरी बात आती है, यदि सिक्के को 2 बार उछालते हैं, सिक्के को कितने बार उछालते हैं, यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है, यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तब क्या होता है। कोई सिक्का लिए, सिक्के को आपने 2 बार उछाला, एक सिक्का है, और एक बार उछालने पर हेड और टेल प्राप्त हुआ, हेड और क्या प्राप्त हुआ, टेल प्राप्त हुआ। और इसे 2 बार उछाला जाता है तो दूसरी बार में क्या प्राप्त होता है, एक हेड टेल इधर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में भी एक हेड और टेल प्राप्त होने की संभावना होती है। ठीक, एक सिक्के को हमने एक बार उछाला, ठीक है, तो हेड टेल प्राप्त हुआ, दूसरी कंडीशन में उछाला तो हेड टेल यहाँ पे ही प्राप्त हो रहा है, हेड यहाँ पे, टेल यहाँ पे, हेड टेल यहाँ पे संभावना होती है। तो देखो क्या क्या उछालेंगे, ऐसे एक बार उछाला तो क्या हो गया, हेड हेड, क्या उछाला, हेड हेड, एक संभावना ये होगी। दूसरी संभावना कौन सी होगी, हेड और टेल की, क्या होगा, हेड और टेल। तीसरी संभावना क्या हो सकती है इसकी, देखो एक जो होती है टेल हेड, तीसरी संभावना क्या प्राप्त हो सकती है, टेल हेड। और चौथी संभावना क्या प्राप्त हो सकता है, टेल टेल, क्या प्राप्त हो सकता है, टेल टेल। ठीक है, तो ये एक सिक्के को यदि हम 2 बार उछालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल मिल सकते हैं। ये टोटल संभावनाएं हो गई। अर्थात इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। यदि किसी सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुल अनुकूल परिस्थितियां कितनी, 4 बार। ठीक है, ये संभव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी सिक्के को 3 बार उछालते हैं, यदि कोई सिक्का है उसे 3 बार उछालते हैं, यदि सिक्के को कितने बार, यदि सिक्का 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, देखो यदि किसी सिक्के को 3 बार उछालते हैं तब क्या प्राप्त होता है। तो देखो कोई क्या है, यहाँ पे क्वाइन है, क्वाइन लिख दो यहाँ पे, क्वाइन, क्वाइन सिक्के को, ठीक है, कितने बार उछाला जाता है, 3 बार, 3 बार उछालते हैं। ठीक है, क्वाइन हो गया, ठीक, क्वाइन माने सिक्का। तो यहाँ पे हेड प्राप्त होगा, यहाँ पे टेल होने की संभावना होगी। ठीक है, और अगली बार में क्या प्राप्त हो सकता है, यहाँ पे देखो हेड यहाँ पे प्राप्त हो सकता है, टेल यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। मान लिया ये यहाँ पे हेड प्राप्त हो सकता है और यहाँ पे टेल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, गौर से समझो, ये पहली उछाल हो गई, ये दूसरी उछाल हो गई। अब तीसरी उछाल में देखो क्या प्राप्त हो सकता है, देखो गौर से समझो, यहाँ पे हेड प्राप्त हो सकता है, यहाँ पे टेल प्राप्त हो सकता है। इसमें भी यहाँ पे क्या प्राप्त हो सकता है, हेड और टेल प्राप्त हो सकता है। इसमें देखो यहाँ पे क्या प्राप्त हो सकता है,
क्या प्राप्त हो सकता है, हेड और टेल। इसमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो सकता है, हेड और टेल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसके आउटकम्स कैसे निकालेंगे। एक बार हेड हेड प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है, हेड हेड हेड। क्या प्राप्त हो सकता है, एक बार हेड हेड, क्योंकि यहाँ पे लिख लेना हेड 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 प्राप्त हो सकता है। दूसरी बार में क्या प्राप्त हो सकता है, हेड टेल हेड। क्या प्राप्त हो सकता है, हेड हेड टेल। क्या प्राप्त हो सकता है, हेड हेड टेल प्राप्त हो सकता है। तीसरी बार में देखो क्या प्राप्त हो सकता है, तीसरी बार में क्या प्राप्त हो सकता है, ठीक, क्या प्राप्त हो सकता है, हेड टेल हेड। क्या प्राप्त हो सकता है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड प्राप्त हो सकता है। चौथी बार में क्या प्राप्त होता है, हेड टेल टेल। क्या प्राप्त हो सकता है, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक, अब देखो चार परिस्थितियां इधर की हो गई। अब इधर से देखो अगली बार में क्या प्राप्त हो सकता है, टेल हेड हेड। क्या प्राप्त हो सकता है, टेल हेड हेड। क्या, टेल हेड हेड प्राप्त हो सकता है। देखिएगा, जाइएगा नहीं, भागिएगा नहीं। देखो अगली बार में क्या प्राप्त हो सकता है, टेल हेड, टेल हेड टेल। क्या प्राप्त हो सकता है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल प्राप्त हो सकता है। फिर देखो अगली बार में क्या प्राप्त हो सकता है, टेल टेल हेड। क्या प्राप्त हो सकता है, टेल टेल हेड। क्या प्राप्त हो सकता है, टेल टेल हेड, टेल टेल सॉरी टेल टेल हेड। क्या प्राप्त हो सकता है, टेल टेल हेड प्राप्त हो सकता है। फिर लास्ट बार में क्या प्राप्त हो सकता है, टेल 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 प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है, टेल 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 प्राप्त हो सकता है। ठीक, देखो टोटल संभव परिणाम कितने हो गए होंगे, 8 होंगे। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा, 8। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अर्थात 8। ठीक है, 2 की पावर 3 अर्थात 8। देखो कैसे लिख करेंगे, सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो 2 की पावर कितना करेंगे, 1। कितना, 2 की पावर करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा, टोटल संभव परिणाम कितने होंगे, 2। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर कितना करेंगे, 2। टोटल संभव परिणाम कितने होंगे, 4। ये मैंने आपके लिए निकाल के दिखा दिए, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। ठीक है, ये निकाल के दिखा दिए गए। यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल संभव परिणाम कितने होंगे, 2 की पावर करेंगे 3 अर्थात कितने होंगे, 8। ये आपके लिए निकाल के दिखा दिया, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये टोटल संभव परिणाम प्राप्त हो गए 8। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात, मजे की बात आती है क्वेश्चन। जाइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन बाकायदा समझ में आएगा, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो ऐसे बनता है, इससे भैया देखो जाओगे नहीं। तो क्वेश्चन ये बनता है, यदि सिक्के को, यदि सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तब तब चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तब चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तब चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ये कोई एक सिक्का है, उसे एक बार उछाल दिया तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है, एक बार उछालते हैं तो या तो हेड प्राप्त हो सकता है या टेल प्राप्त हो सकता है। तो टोटल संभव परिणाम कितने हो गए, कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। और पूछा क्या है कि हेड आने की, चित आने की, चित का मतलब होता है हेड आने की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता, देखो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे डालेंगे सॉल्व, डालेंगे यहाँ पे क्या डालेंगे, सॉल्व। ठीक है, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर देखो क्या हो जाता है। ठीक है, प्रायिकता, ठीक, प्रायिकता बराबर कितना हो जाता है, ठीक है, अनुकूल, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल हमारे कितना है, चित्त कितने बार आया है भैया, एक बार आया है। कुल संभव परिणाम कितने हैं भैया, 2 हैं। देखो ये 2 है, ठीक है, 2 ये हैं। तो आंसर कितना आ गया, 1/2। समझ में आ गया होगा।
अनुकूल परिणाम, अनुकूल की किसकी बात कर लीजिए, चित, चित आने की प्रायिकता। हमारे अनुकूल क्या है, चित है, चित पूछा है, तो चित कितने बार आया भैया, एक बार आया। हेड कितने बार आया, एक बार। और कुल संभव परिणाम कितने भैया, दो, तो कितना हो जाएगा, एक बटे दो। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, ये आपके लिए क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं। अब कोई सिक्के को हम दो बार उछाल देते हैं, क्या उछाल देते हैं, देखो किसी सिक्के को दो बार उछाल देते हैं, ठीक ठीक। यदि सिक्का को दो बार उछाला जाता है, इधर देखो, दो बार उछाला जाता है, तब चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तब चित आने की प्रायिकता क्या होगी भैया, देखो इधर गौर से भैया, ठीक। यदि भैया किसी सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता, चित का मतलब हेड, चित का मतलब क्या हो गया, हेड। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी भैया, देखो हेड, हेड कितने बार आया, कोई सिक्के को हमने दो बार उछाला तो हेड कितने बार आए, एक हेड यहाँ पे भी आया, हेड यहाँ पे भी आया, हेड यहाँ पे भी आया, और टोटल परिणाम कितने हैं, 2 की पावर 2 अर्थात 4। कुल परिस्थितियां हैं 4, और इसमें हेड कितनी बार आया, 3 बार। तो आंसर देखो कितना आ जाएगा, वैसे तो हम ओरल भी कह सकते हैं 3/4, लेकिन हम सॉल्व करके कैसे कहेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे सॉल्व, क्या डालेंगे यहाँ पे, सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करके कहेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर भैया क्या हो जाएगा, ठीक, प्रायिकता बराबर, ठीक है, प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम, तो अनुकूल कितने हैं 3, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4, कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक है, क्लियर हो गया, 3/4 हो जाएगी, ठीक, 3/4 हो जाएगी, क्योंकि 3 बार हेड प्राप्त हुआ, एक हेड यहाँ, हेड यहाँ, हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक बार हेड यहाँ भी प्राप्त होगा, हेड भी यहाँ भी प्राप्त होगा, हेड यहाँ भी प्राप्त होगा, तो 3/4, ठीक है। यदि अगर वो कह दे टैल आने की प्रायिकता, टैल आने की, पट आने की प्रायिकता, ठीक है, अगले क्वेश्चन में यदि कह दे पट आने की प्रायिकता क्या होगी, अगर जो तक चिताने की प्रायिकता है, ठीक है, चिताने की प्रायिकता, ठीक, अगर पट आने की प्रायिकता भी पूछे इसी तरीका से, तो पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, पटाने की प्रायिकता, पटाने की प्रायिकता भी पूछे तो पट कितने बार, टैल कितने बार आया, एक बार, एक परिस्थिति में यहाँ आया है, एक परिस्थिति में यहाँ आया है, एक परिस्थिति में आया, 3 बार टैल आया है, तो कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4। ये आपके लिए बिल्कुल बाकायदा समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन जो आ जाए कि हेड हेड कि दोनों परिस्थितियों में हेड आने की प्रायिकता, कि दोनों बार हेड आने की प्रायिकता अगर पूछे, इसी में देख लो, यहीं पे देख लो, इसी क्वेश्चन में अगर दोनों बार हेड आने की प्रायिकता पूछे, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, दोनों बार, ठीक है, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित कितने कई बार आया, एक बार, दोनों बार चित कहा कितने बार प्राप्त हुआ, एक बार, देखो ये हेड हेड, दोनों बार कितने बार प्राप्त हुआ, एक बार। जब एक बार प्राप्त हुआ है तो एक तो ये हो गया हमारे अनुकूल परिस्थिति, और टोटल परिणाम कितने, 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिणाम बटे 4, तो 1/4। ये आपके लिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि वो कह दे दोनों बार पट आने की प्रायिकता, यदि क्या कह दे दोनों बार पट आने की प्रायिकता, तब भी आंसर यही हो जाएगा, दोनों बार पट आने की प्रायिकता, क्योंकि पट कितने बार आया, एक बार, टैल कितने बार आया, एक बार, तो कितना हो जाएगा, दोनों बार टैल आने पर, ठीक है, टैल आने की प्रायिकता क्वेश्चन ये आया, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दोनों बार पट आने की प्रायिकता, दोनों बार पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, गौर से देखो जाइएगा नहीं, तो दोनों बार पट कितनी बार आया है, दो बार पट कितनी बार आया है, एक यहाँ पे, तो टोटल संभव परिणाम कितने हैं 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4,
4। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सुनो भाई, अब इसी क्वेश्चन के माध्यम से देखो कितने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अगला क्या है, अगर वो कहें एक टेल और एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक टेल भैया, एक हेड कितने बार आया है, 2 बार। एक हेड यहाँ, एक टेल यहाँ, एक टेल यहाँ, एक हेड यहाँ। यदि क्वेश्चन में पूछे एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो क्या होगी, कितने बार आए हैं, 2 बार। और कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा, एक हेड, एक चित व एक पट आने की प्रायिकता। एक चित हो एक पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भैया, एक बार चित और एक पट आने की प्रायिकता तो कितनी है, 2। 1 और 2 और टोटल समय पड़ा कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, 2/4। सूत्र भैया यही लगेगा। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PA बराबर NA अपॉन NS। ठीक है, PA बराबर, ठीक है, NA अपॉन NS। ठीक, प्रायिकता बराबर कितने जाएगी, ठीक है, कुल अनुकूल परिस्थिति अपॉन टोटल, ठीक है, सैंपल स्पेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, ये बात आपके लिए क्लियर हो गई होगी 2 सिक्के के लिए। अब बात करते हैं 3 सिक्के के लिए। किसके बात करते हैं, 3 सिक्के के लिए। जाइएगा नहीं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल एकदम क्लियर। अब बात करते हैं 3 सिक्के के लिए। किसके लिए बात करते हैं, 3 सिक्के के लिए। यदि 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, 3 सिक्के को तो 3 बार उछाला जाता है। यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तब 2 पट और एक टैल आने की प्रायिकता, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो एक बार इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इधर। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका अब देखो बात करते हैं क्या होता है। देखो जाइएगा नहीं, तुरंत समझ में आएगा भैया, ऐसा रफली काम नहीं कर लिया यहाँ पे, ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक, अब देखो क्या होता है, यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, कोई सिक्का है 3 बार उछाला जाता है, तो 2 चित और एक पट आने की प्रायिकता, 2 चित और एक पट आने की प्रायिकता, 2 चित और एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यदि एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, तो 2 चित और एक पट आने की प्रायिकता, चित का मतलब हेड और पट का मतलब टेल, आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 3 चीज प्राप्त होंगी, तो उन्होंने कह दी 2 चित प्राप्त हो और एक पट प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो कौन से समझो, तो सूत्र तो समझ जाइए, अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, प्रायिकता बराबर। ठीक है, तो देखो उन्होंने पूछा है, चित का मतलब होता है हेड, 2 चित, देखो 2 चित कहां पर आए, देखो 2 चित यहाँ पे आए हैं, एक टैल आया है, 2 चित यहाँ पे आया है, एक टैल आया है, 2 चित यहाँ पे आए हैं, एक टैल आया है, और तो कहीं नहीं आए। देखो और 2 चित कहीं आए हैं, 2 चित और एक पट, 2 चित एक पट, 2 चित एक पट, और तो कहीं नहीं आए। तो देखो कितनी बार हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3, अनुकूल परिणाम कितने हो गए भैया, 3। कितने हो गए, 3 हो गए। और कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8, तो 3/8, ये क्लियर हो गया। यदि किसी सिक्के को 3 बार उछाला जाता तो 2 पट 2 चित एक पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8, क्या हो जाएगी, 3/8। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन फिर बदल गया।
और क्वेश्चन ने कह दिया दो पट और एक चित आने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन फिर बदलना है, ठीक है। यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 2 पट और एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पट और एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो भैया, 2 पट का मतलब 2 टैल, 2 पट का मतलब क्या हो गया, 2 टैल और एक चित का मतलब हो गया हेड। देख लो, 2 पट और एक टैल। तो भैया देखो बात वही जाएगी, सॉल्व डालेंगे, लिखेंगे प्रायिकता बराबर, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति कितने होंगे, 2 टैल, 2 पट का मतलब 2 टैल, एक टैल तो यहाँ प्राप्त हुई, 2 टैल यहाँ पे है और 2 टैल यहाँ पे हैं और 2 टैल यहाँ पे हैं, क्योंकि एक हेड के साथ में, एक पट के साथ में 2 चित, एक पट के साथ में 2 चित, एक पट के साथ में 2 चित, ठीक है। 2 पट के साथ में एक चित हो गया, 2 पट के साथ में एक चित हो गया, 2 पट के साथ में एक चित हो गया, 2 टैल एक हेड, 2 टैल एक हेड, 2 टैल एक हेड आने के बाद टोटल कितने हैं, 3। कुल अनुकूल परिस्थिति कितने हैं भैया, 3 है और कुल परिणाम कितने हैं, 8 हैं। तो वही आ जाएगी 3/8 आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। यदि पूछे तीनों बार चित आने की प्रायिकता, तो 3 बार चित कितने बार आया है, 3 बार एक ही बार आया, 3 बार चित आने की प्रायिकता। यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, देख लो अगला क्या है, यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो तीनों बार पट आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तीनों बार पट आने की प्रायिकता क्या होगी, एक सिक्का लिया और सिक्के को भैया 3 बार उछाल दिया और तीनों बार पट आने की प्रायिकता, 3 बार पट भैया देखो जो आया है, ये देख लो गौर से, देख लीजिए लिखा हुआ है, सिर्फ 3 बार पट आया है। एक अनुकूल परिस्थिति कितनी है भैया, 1, अनुकूल परिस्थिति कितनी है, 1। तो लिखेंगे भैया सॉल्व और लिखेंगे प्रायिकता, अनुकूल परिस्थिति कितनी है भैया, 1 और कुल परिस्थितियां कितनी, 8, तो कितना हो जाएगा, 8। अब इसी तरीका से अगर हमसे पूछे यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो तीनों बार पट आने की प्रायिकता, तो 3 बार पट भैया कितने बार आया, 1 अनुकूल पे, तो उसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। और इसी तरीका से पूछा जाए, ठीक है, 1/8 हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीका से आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे और हर क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकोगे। यदि आपके लिए समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो, तो एक बार लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मिलता रहे और हम भी थोड़े मोटिवेटेड होते रहें और हम आपके लिए देखो बहुत मेहनत करेंगे ताकि इस तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझा सके, ठीक है। तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये इससे ज्यादा सरल मेथड, देखो बहुत सरल मेथड करके मैंने बताया है। और सिक्के का कोई भी क्वेश्चन हो, आज आप सिक्के का क्वेश्चन आज से अलावा आप छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप तुरंत के लिए आपके लिए हो जाएगा ये, आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।